जय हिंद दोस्तों, मां हंस वाहिनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राहुल सर आज आपको बताने वाला हूं क्रांतिक कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, यहाँ पे देखिए 3 फिगर को हम बनाए हैं, जिसमें ऊपर हम सघन माध्यम लिए हैं, सघन माध्यम के रूप में हम कांच को लिए हैं। नीचे वाला हमारा माध्यम विरल माध्यम है, जिसे हम वायु ले लिए हैं। नीचे वाला हमारा माध्यम सब में वायु है। ठीक, आपको ये बताए थे जब सघन माध्यम से प्रकाश की किरण विरल माध्यम में जाती है, देखिए यहाँ से प्रकाश किरण आ रही है, विरल माध्यम में जा रही है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ पे देखिए सीधे ना जाके ये अभिलंब से दूर हट गई है। ठीक, ये हमारी आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। जितना कोण बना के आ रही है उसे हम आपतन कोण बोलते हैं, इसे आपको बताए भी थे। ये आपका होता है अपवर्तन कोण। ये जिस पृष्ठ, जो देखिए पृष्ठ दोनों को बांट रहा है, ये वाला पृष्ठ आपका, ये देखिए पृष्ठ जो है इसे बोलेंगे पृथककारी पृष्ठ, क्योंकि उधर वाला हिस्सा आपका सघन माध्यम है और इधर वाला हिस्सा आपका विरल माध्यम है। सम इसमें भी देखिए वही है, उसमें भी वही काम है। ठीक है, ये आपकी आपतित किरण, ये आपतन कोण, बाकी सब ये जानते हैं ये अभिलंब है। ठीक, अब चलते हैं इसके बारे में समझने के लिए। अगर ये आई कोण से आती है तो ये आई कोण से ना जाके कुछ ज्यादा कोण से इधर जाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर ये आई कोण से आ रही है तो कोण जो हमारा यहाँ पे जिस कोण से जा रही है ये वाला कोण हमारा ज्यादा है, आई की तुलना में आर वाला ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि आई इज लेस देन आर। ठीक है, यहां पे जैसे जैसे आप I का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे कोण R का वैल्यू बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आप कोण I का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, आपतन कोण का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे ना, वैसे वैसे अपवर्तन कोण का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। एक ऐसी कंडीशन आएगी कि आपतन कोण 90 को नहीं पा पाएगा, तब तक ये अपवर्तन कोण 90 हो जाता है। अब देखिए वो कंडीशन सेकंड में दिखाएं। जब इस आपतन कोण को आप थोड़ा सा बढ़ा दिए, मान लीजिए वो कंडीशन हमारी ये है, जैसे ही आप इसको इतना बढ़ा दिए तुरंत आपका जो अपवर्तन कोण होगा ये यहां से ना जाके वो 90 हो जाती है। इसका मतलब वो पृथककारी पृष्ठ से जाना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, ये कौन सा कोण, ये कौन सी किरण है, ये आपकी हो गई अपवर्तित किरण, जो ऐसे जा रही थी ना, अब ये ऐसे हो जाती है। ये कोण जो आपका होता है 90 हो जाता है। तो इस 90 को करने वाला कोण, 90 को करने वाला जो आपतन कोण आपका होगा वही आपका क्रांतिक कोण कहलाएगा। मतलब उस कंडीशन में जो आपका आई होगा वही आपका क्रांतिक कोण कहलाएगा। उसको इंग्लिश में क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, इसलिए उसको सी से भी लिखते हैं, कहीं कहीं उसको IC भी लिखते हैं। ठीक है, ये जो आपतन कोण आपका होगा, जिस कंडीशन में आपका अपवर्तन कोण 90 हो गया, वो जो हमारा आपतन कोण होगा वही हमारा क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोण I का वैल्यू और यहाँ पे जो अपवर्तन कोण है R का वैल्यू फिर भी ज़्यादा ही है, लेकिन ये जो हमारा R वाला वैल्यू है, R वाला वैल्यू हमारा है 90 डिग्री हो जाएगा। R का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, लेकिन ये जो हमारा I वाला एंगल होगा वो हमारा क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। उसको C भी कह सकते हैं, उसको IC कह सकते हैं। तो ये आपका हो गया क्रांतिक कोण की कंडीशन। ठीक है, अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है, जब हम इस कोण को और बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, अब ये क्या होगा, प्रकाश की जो हमारी किरण है ऐसे ना रह के ये अपने आप उसी माध्यम में लौट आती है। वो एंगल देखिए यहाँ पे दिखा है I। अब ये जो I वाला वैल्यू होगा, देखिए इस I को हम बोल रहे हैं C या IC, इसको हम बोल रहे हैं क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। अब जब आप क्रांतिक कोण से और ज़्यादा बढ़ाएंगे I का वैल्यू, तब जो आपका कंडीशन बनेगा वो हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्योंकि प्रकाश की किरण उस कंडीशन में उसी माध्यम में लौट आएगी जिस माध्यम से गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ये जो I हो जाएगा, I का वैल्यू जो हो जाएगा ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा। ठीक ना, या ऐसे आप कह सकते हैं I का वैल्यू C से बड़ा हो जाता है। और यहाँ पे क्या था, I का वैल्यू जो था वो C के इक्वल था। ठीक है,
यहाँ पे क्या था, आई का वैल्यू आर से छोटा होगा, यहाँ पे कोई क्रिटिकल की कंडीशन नहीं है। अब हम आपको बताते हैं क्रांतिक कोण की परिभाषा क्या है। ठीक है, देखते रहिएगा क्रांतिक कोण की परिभाषा क्या है। ये है देखिए क्रांतिक कोण की परिभाषा। जिस आपतन कोण पर 90 डिग्री हो गया वही हमारा आपतन कोण क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण कहलाएगा। देखिए वही लिखे, सघन माध्यम, सघन माध्यम ये है, सघन माध्यम में बनने वाला वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री या समकोण से बोल सकते हैं 90 डिग्री हो जाता है, सघन माध्यम का क्रांतिक कोण कहलाता है। अगर ये कांच है तो कांच का क्रांतिक कोण कहलाएगा। ठीक है, इसे IC या C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताने वाले हैं क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में क्या संबंध है और इसका सूत्र क्या होगा। ठीक है, देखिए क्रांतिक कोण IC या C तथा अपवर्तनांक n में संबंध क्या है। ठीक है, यहाँ पे जो पहला माध्यम है जिसको हम सघन माध्यम माने थे, यहाँ पे कांच लिए थे और ये जो विरल माध्यम था वायु था। ठीक है, प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है और क्रांतिक की कंडीशन में r का वैल्यू 90 है। ठीक है, यहाँ पे जब स्नेल का नियम लगाएंगे, स्नेल के नियमानुसार बताइए, स्नेल के नियम के अनुसार ये होता है आपतन कोण की ज्या बटा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर मान लीजिए उसे। ये एक नियतांक होता है, ये क्या होता है, नियतांक होता है जिसे बोलते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ही बोलते हैं। जिस माध्यम से प्रकाश किरण आ रही है वो माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक 1n2 लिख सकते हैं। अगर इसे आप पहला माध्यम मान रहे हैं, इसे दूसरा मान रहे हैं, तो यहाँ पे 1n2 लिखेंगे। अगर ये आप ग्लास लिए हैं, यहाँ पे कांच लिए हैं और यहाँ पे वायु लिए हैं, एयर लिए हैं, तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं GNA। इतनी बात क्लियर है ना। GNA इक्वल हो जाएगा साइन I बटा साइन R। ठीक है, अब आप बताइए क्रांतिक कोण की कंडीशन में, जब क्रांतिक कोण की कंडीशन थी तो I का वैल्यू क्या था और R का वैल्यू क्या था। तो लिखेंगे क्रांतिक कोण की स्थिति में, क्रांतिक कोण की स्थिति में I जो था, जो आपका आपतन कोण था, उसी को हम क्रांतिक कोण बोल रहे थे, वही हमारा क्रांतिक कोण था, उसी को IC या C बोलते थे। और जो R था वो हमारा 90 हो गया था, तो I के जगह पे आप C भी यूज कर सकते हैं, IC भी यूज कर सकते हैं, तथा R के जगह पे 90 डिग्री यूज करेंगे। अब बताइए आपका ये फार्मूला बन जाएगा GNA, मतलब ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक इक्वल साइन I के जगह पे आप C लिख सकते हैं बाई साइन, यहाँ पे R के जगह पे 90 रखेंगे। आपको पता होगा साइन 90 अंश का मान 1 होता है, इसलिए वहाँ पे आपका वैल्यू 1 हो जाएगा। देखिएगा, तो GNA इक्वल आपका बन जाएगा साइन C बाई यहाँ 1 हो गया, इसको कट करेंगे तो वही आएगा। लेकिन आप ये जानते हैं चूंकि GNA इक्वल हम लिख सकते हैं 1 बटा ANG होता है ना, GNA इक्वल 1 बटा ANG। तो यहाँ पे आप जब लिखेंगे 1 बटा ANG तो ये आपका हो जाएगा साइन C। इसको इधर भेजेंगे और इसको इधर भेजेंगे तो आपका हो जाएगा ANG का वैल्यू 1 बटा साइन C। क्या हो जाएगा, 1 बटा साइन C। देखिए इसको इधर भेजिए तो 1 बटा साइन C इक्वल, उसको उधर भेजिए ANG। इसका मतलब है एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक आपका हो गया, एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक 1 बटा साइन C, और इस पर आपका क्वेश्चन लगवाया जाएगा। सबसे पहले हम आपको इस पर क्वेश्चन लगवा देते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। देखिएगा, देखिए क्वेश्चन दिया गया है, यदि प्रकाश की कोई किरण
सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब क्रांतिक कोण 45 डिग्री हो तो विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक। तो विरल माध्यम आप अपने माइंड में एयर को ले लीजिए और सघन माध्यम के तौर पे आप ग्लास को ले लीजिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एयर टू ग्लास में क्रांतिक कोण का वैल्यू 1/sin के फॉर्मूले से लगाते हैं। क्रांतिक कोण का वैल्यू यहाँ पे दे दिया है, क्रांतिक कोण का वैल्यू 45 डिग्री दिया है, तो लिखेंगे चूंकि क्रांतिक कोण जिसे क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं या आईसी बोलते हैं, 45 डिग्री है। उसके बाद क्या निकालना है, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक। मान लीजिए विरल माध्यम के तौर पर एयर है और सघन माध्यम के तौर पर ग्लास, या तो पहला माध्यम विरल है दूसरा माध्यम सघन है, तो इसका मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक चाहिए, तो 1 क्या हो गया साइन सी, और साइन सी के जगह पे 45 डिग्री रखेंगे तो साइन 45 डिग्री का हो जाएगा 1/√2। और जब इसको आप पलट देंगे तो यहाँ हो जाएगा √2, और इसका वैल्यू आपको पता होगा कड़ी में 2 का मान बताया गया है 1.414। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसे आप देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कह सकते हैं, क्योंकि वायु के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताए भी थे, इसे हम यंजी भी लिख सकते हैं, मतलब ग्लास का अपवर्तनांक इक्वल 1/sin। ठीक है, अगर क्रांतिक कोण दिया गया हो उसका अपवर्तनांक निकालना हो तो निकाल सकते हैं। अगर अपवर्तनांक दिया गया हो क्रांतिक कोण निकालना हो तब भी ये फार्मूले से निकालेंगे। ये साइन सी आपका ऊपर आ जाएगा और ये 1 ग्लास का अपवर्तनांक लिख देंगे। ठीक है, अब बताते हैं आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आपको बताया गया है कि यहाँ पे आपतन कोण जब हम ज़्यादा बढ़ाते रहते हैं तो हमारी प्रकाश की किरणें जो होती हैं पुनः उसी माध्यम में आ जाती है, यही हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। अब देखिए उसका डिफिनेशन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आपको हम बताए हैं, जब हम आपतन कोण का मान जिसे हम आई बोल रहे हैं और इसका वैल्यू जब क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाता है, मान लीजिए क्रांतिक कोण की कंडीशन अगर थी तो इससे अगर जैसे ही ज़्यादा हो जाएगा उस कंडीशन में प्रकाश हमारी पुनः उसी माध्यम में आ जाती है। इसी को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, जब सघन माध्यम में प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण सी से अधिक कोण पर आपतित होती है, जब सघन माध्यम से प्रकाश अगर मान लीजिए आ रही है और वो क्रांतिक कोण मान लीजिए 30 पर क्रांतिक कोण हो रहा है, और जैसे 30 से ज़्यादा आप करेंगे तो ये पुनः 90 ना होके, ये अपवर्तित किरण आपकी 90 ना होके पुनः उसी माध्यम में आ जाती है। जब सघन माध्यम में प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण सी से अधिक कोण पर आपतित होती है तो वह पृथक्कारी पृष्ठ, देखिए पृथक्कारी पृष्ठ से पुनः उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। देखिए पृथक्कारी पृष्ठ से पुनः उसी माध्यम में वापस आ गई, इसे हम क्या बोलते हैं, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अनुप्रयोग कहाँ होता है, जैसे हीरे का चमकदार दिखाई देना। ठीक है, मान लीजिए कोई कांच है उसमें दरारें पड़ी है, उस दरारे का चमकीलापन दिखाई देना, उसमें चमक उत्पन्न हुआ दिखाई देना, या रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, या मृगजल। जैसा कि आप जानते होंगे गर्मियों में अगर आप मान लीजिए रोड पे जा रहे हैं, मान लीजिए हाईवे है, तो उस पे आपको कुछ दूर पे आपको दिखेगा जैसे कहीं पानी गिराया गया हो, जबकि एक्चुअल में जब आप वहां पहुंचते हैं तो आपको ऐसा नहीं दिखता है। ठीक ना, केवल रोड पे आपको नजर आता है कि लग रहा है कि आगे कहीं पानी गिरा है। तो इसका रीजन यही है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ठीक है, अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ये थी आज की हमारी लास्ट टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स यू।